डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने लिब्रांडो गैंग में तो आग लगाई रखी थी, लेकिन अब ट्रंप सरकार में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने पाकिस्तानियों की जलाकर रख दी है, और नाम है काश पटेल। उसी पर पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। इस वक्त दुनिया की कोई पावर भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकती। फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स बिकम अ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। और उनके जो जवान हैं, जो बच्चे उनके पढ़े हैं, मोदी साहब ने जो नेशनलिज्म का इंजेक्शन उनको दिया है, वो उनको उनको असर हो गया उसका। भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। बल्कि इस वक्त मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनसे उनके साथ डील ना करें या भारत के साथ अपने रिलेशनशिप करा लें, खत्म कर लें या खराब कर लें। खत्म कर नहीं सकते, खराब कर लें, जो कि पिछले दिनों जिस तरह के ट्रूडो साहब ने किया। कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू इट? मेरे ख्याल में नहीं। अब आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट। लफ्ज यहाँ पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, जेडी वैंस की वाइफ, मिसेस बेबक रामास्वामी। आज के हालात में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर निकी हेली है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही जेडी वैंस, हमारे जो लुधियाना के थे बॉबी जिंदल, अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है। ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। अब दूसरी एक बात देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़े आईवी लीग स्कूलों में, एमआईटी के अंदर, हार्वर्ड के अंदर देखा जाए तो चाइनीज और इंडियन नजर आते हैं स्टूडेंट। चाइनीज को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा सकते ड्यू टू द राइवरी विद द चाइना। रशिया के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते, अल्टीमेटली दे आर नॉट, दैट्स नॉट अ थ्रेट। वो इतने रशियन यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं किया उन्होंने, इतने ज्यादा रशियन यहाँ मौजूद ही नहीं। इस वक्त डिफेंस के बड़े बड़े सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, दे आर विद द इंडियन टेक्नोक्रेट्स, जो कि डायस्पोरा के। बल्कि मैं यहाँ तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूँ कि अमेरिका को इस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे इनके तालीम छोड़ चुके हैं, अमेरिकन बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले अपने पहले 4 साल, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का 1.0 था, उसके अंदर इन्होंने कई दफा आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास जो इनोवेशन की एक कुव्वत थी, हम लूज करते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मैथ में पीछे हैं दूसरी दुनिया को कंपेयर किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक थे। आज की हालात ये है, अगर गूगल करके आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट ने कई जॉबों से बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, क्योंकि इन्हें बैचलर मिल ही नहीं रहा। मैं जिस स्टेट में बैठा हूँ, स्टेट ऑफ मैरीलैंड ने कई अपनी जो स्टेट की जॉब्स थी, वहां से बैचलर की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, इन्हें मिल गई। बाबा बाइडन ने पिछले जो तकरीर फरमाई तो उन्होंने बड़ा ब्रैग करने की कोशिश की कि 1 लाख की जॉबें हैं जहां पे डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं, शर्मिंदगी होनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। ये ब्रैग करने की बात नहीं, ये रोने की बात है। इस पे आपको रोना चाहिए, सितम जरीफी पे रोना चाहिए कि बाहर से लोग आके अब आपको जिंदा सिर्फ उन्हीं के इंटेलेक्ट पर है। और अब ये ट्रेंड बन रहा है यहाँ से कि यहाँ से कनाडा से तो लोग मुसलसल जा रहे हैं वापस, वहां पे हालात खराब है। अमेरिका से भी अब लोग वापस जा रहे हैं। भारतीय बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं, वो बिल्कुल तनख्वाह भी अमेरिका जैसी देते हैं और उनके पैकेजेस भी अमेरिका से अच्छे हैं। तो लोग अब जो है भारतीय, वो बल्कि दे आर मूविंग बैक टू इंडिया। तो ये इसके पास जो काश पटेल अगर सीआईए हेड बनते हैं, दैट विल बी एन एक्सट्रीम, दैट विल बी नेक्स्ट। और दूसरी तरफ चलते हैं, कैमला हैरिस कौन थी? वो भी भारतीय थी। यहाँ पे उनकी तस्वीर मैं देख रहा था अगले दिन, व्हेन शी वाज 2 or 3 years old, उनकी माँ जो थी शलवार कमीज पहन के बैठी, बल्कि कैमला नाम है इंडियन नहीं। वर्सेस अब दूसरी तरफ चलते हैं, मैं जहां से मैं और आप हैं, आप जहां बैठे हैं, मैं जहां से आया हूं, वहां पे क्या बात है? वहां पे काश पटेल क्यों नहीं पैदा हुआ? वहां पे वेबक रामास्वामी का, यहाँ हमारी सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है यहाँ पे, उनमें पैदा क्यों?
उषा भैंस उनमें कोई नहीं। क्या वजह, क्या वजह? चीमा साहब, इन्हीं वजूहात की वजह पे मैं कहता हूं जो 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान में, 1 करोड़ डायस्पोरा बनेगा डंकियां लगा के। उनमें उषा पटेल कहां से है? उसमें काश पटेल कहां से है? उनमें विवेक रामास्वामी कहां से है? निक्की हेली वहां से किस तरह प्रोड्यूस की जाए? बॉबी जिंदल कैसे बनेगा? मैं आपको बता सकता, नाम अच्छा लेना में मुनासिब नहीं है, इस हमारी यहाँ तो पाकिस्तानी कम्युनिटी डायस्पोरा के खौफ 2-3 का जो कहते माहौल हैं, है जो क्लेम सर करते हैं वी आर मिलियनेयर्स, पाकिस्तान में। सारी दुनिया उनके झगड़े देख रही है, किस तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपका पाक पैक है, मेरे वतन अजीज के डॉक्टरों की कई ऑर्गेनाइजेशन है, एक दूसरे के ऊपर केसेस कर चुके हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, दस्तों गिरबान है एक दूसरे के साथ, ऊपर या आगे जाने की बजाय एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और अफसोस के साथ है कि उनकी तवज्जो की मरकज लोकल पॉलिटिक्स नहीं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी यहां बैठ के भी मुर्शद के पीछे चल रहे हैं, मजहबी कल्ट का हिस्सा है, सियासत नहीं जिहाद है। मेरी समझ से बाहर है इन लोगों को क्या या तो फिर ये काला जादू है, वाकई इसको मानना चाहिए चीमा साहब कि जो जिंदा मुर्गियां जलाई जाती थी, काले बकरे छत के ऊपर फेंके जाते थे, जो सुर्ख मिर्चें जलाई जाती थी, या तो फिर वो काम कर रहा है। और पर इन्हों कहो IMF ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਯਾਰ ਕੋ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਪੈਸੇ ही ले लो ਉਹਨਾਂ को। अगर जिन है ने वाकई जो जादू कर दिया आपने, या अपना के ऊपर भी जादू है, डॉक्टरों के ऊपर भी जादू है कि वो लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा ही नहीं ले रहे, वो अमेरिका के अंदर रहते यही है, रहना भी यहाँ है, लेकिन वो यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं कर रहे। काला जादू नहीं तो और क्या है? क्या वजह है? क्या वजह? I'm speechless, I'm ashamed matter of fact। जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे थे, सदियों से रह रहे थे, वो हमें तकरीबन 100 साल का गैप देंगे, 100 साल सिर्फ अपनी तालीम की वजह से। तो साजिद तरार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल चुका है। एक ही देश था, 2 टुकड़े होते हैं, और भारत आज कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो इस्लामोफोबिया है, जिसकी वजह से आज तक जिहादी पैदा करते हुए आए, आतंकवादी पैदा करते हुए आए, और आज उन्हीं को पालने की वजह से पाकिस्तानियों की ये हालत हो रखी है। ट्रंप सरकार में काश पटेल का नाम सुनने के बाद ना ये पाकिस्तानी और खौफ में हैं, क्योंकि काश पटेल वही है जिसने पिछली बार जब ट्रंप सरकार पावर में आई थी तो उसने बगदादी को निपटा दिया था, बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं उनको निपटा दिया था। तब से जो पाकिस्तानी हैं वो काश पटेल का खौफ खाते हैं। कुछ पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि यार ट्रंप सरकार में सारे जो उसके दोस्त गुजराती क्यों हैं यार, मोदी साहब तो गुजराती, काश पटेल तो गुजराती, हम भी गुजराती बन जाए क्या? क्या यार, मतलब पागलों जैसी बातें करती हैं लोग। फ़िलहाल तो इनको ये डर है कि अगर उसको CIA चीफ बना दिया तो उसके बाद पाकिस्तानियों की खैर नहीं है। पाकिस्तान में जितने आतंकी संगठन इस वक्त चल रहे हैं, मौजूद है, उन सब पर गाज गिरने वाली है, और यही जो तकलीफ़ है वो पाकिस्तानियों को हो रही है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।